तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, माँ सीता के जो यानी का अवसर सुअवसर जानकर सभी राजा और भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र और अनेकों प्रकार के राजाओं के विद्यमान रंगभूमि में सभी राजा जब राम की छवि और सौंदर्य और सुंदरता, विराट स्वरूप और उनके नख से लेके चोटी तक का जो दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उनसे धनुष तोड़ने की तो बात ही अलग रही। सब लोग जो है अपने शक्ति से विहीन हो गए और जिसके परिणाम से उनकी शक्ति समाप्त हो गई, सब भक्ति में लीन हो गए। तो तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें रंगभूमि में, जहाँ पर भगवान शिव का धनुष जो प्रतिज्ञा जनक राजा की थी उसको परिपूर्ण करने के लिए और सीता के स्वयंवर की पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान रामचंद्र की प्राप्ति के का स्वरूप जो जनक जी के अंतःकरण में विराजित होता है, तो सभी राजा जो है, अच्छे राजा भगवान की छवि को देख करके प्रेम में मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवलोक से पधारे हुए अनेक देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए आसमान से फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार के सौंदर्य और राजाओं को आश्चर्य होता है और भगवान की लीला को जब वह देखते हैं तो विनती करके अपने मुनियों ने अपनी अपनी मुनि को सारी रंगभूमि की यज्ञशाला को जनक जी ने दिखलाया और मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित उस रंगभूमि के स्वरूप को देखने लगते हैं। तो सबने रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर से सुख किए हुए, सुख यानी सब उनके अपने अपनी मुख मुद्रा को जब परमात्मा के स्वरूप को देखा, सच्चिदानंद घन भगवान रामचंद्र के कुछ भी यानी जो विशेष रहस्य परमात्मा का कोई जान नहीं पाया कि इतनी अद्भुत शक्ति होने पर भी भगवान साक्षात स्वरूप में जो विद्यमान है। राजाओं ने भी भगवान के दर्शन किए। मुनि ने राजा से कहा कि जनक जी से विश्वामित्र मुनि ने कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर, विश्वामित्र जैसे ही निष्पक्ष और विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए और बड़े ही सुख का अनुभव उन्होंने किया। तो सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सब मंचन तय मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठे महिपाल। तो दोनों यद्यपि देखने में छोटे थे, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर, उनके अंतःकरण में जो परमात्मा के स्वरूप के रूप में जो मानव रूप में अवतरित हुए थे, तो उनके सौंदर्य को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो प्रभु को देखकर जब राजा हृदय में ऐसे हार गए कि निराश एवं उत्साहहीन हो गए, क्योंकि जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं,
उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, सभी राजा जो है हार मान हो गए। और जो उनके अंदर जो उत्साह था वो उत्साह भगवान के साक्षात स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वह बलहीन हो गए। भगवान के दर्शन पा करके जन्म राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबकी मनमाही। उनके तेज को देखकर, उनके सौंदर्य, उनके स्वरूप को देखकर, उनके विराट स्वरूप को रोके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा यानी पूर्ण निष्काम भाव से भगवान के प्रति सभी आसक्त हो गए। तो बिनु भंज्यों भव धनुष विशाला, मेलहि सी राम उर्माला, अस विचार गौनों घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। सभी राजा अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। इधर उनके रूप को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया, उन्होंने मन वचन और वाणी से यह संकल्प ले लिया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो जो जिसका टूटना जो संभव है न टूट सके किसी भी और राजा के, जब तक परमात्मा की असीम शक्ति उस पर नहीं लगेगी, परमात्मा का स्पर्श नहीं होगा, तब तक वह टूटेगा। तो बिना तोड़े अस विचार कौनो घर भाई, तब सब राजा आपस में विचार विमर्श करते हैं। बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला यानी डालेंगी, अर्थात दोनों तरह ही हमारी हार होगी। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को एक तो हम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरा अगर एक तो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरा हमको सीता जी जो है किसी और राजा के गले में हार नहीं डालेंगी। ऐसा हमें अपना मन से ऐसा विश्वास हो रहा है, क्योंकि हमारी हार जो है परमात्मा के आगे सब हारमान हो गए हैं। विजय रामचंद्र के हाथ ही लगेगी। तो सत्य की विजय के प्रमाण के रूप में भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के स्वयंवर में सब राजाओं को परास्त करके, राजाओं को एक प्रकार की प्रेरणा दे करके, तो सोच कर हुए, तब राजा अपने अंतःकरण में सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, हे भाई ऐसा विचार कर भगवान के यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर सब चले जाओ। यानी जनक जी ने हमको आमंत्रित किया था, लेकिन ये दोनों भाई जो हैं इनको देख करके, ये परमात्मा के स्वरूप हैं, इनकी छवि के आगे हम सब निसार हैं, हम तेजहीन हैं, बलहीन हो गए हैं। बिहसी अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंधभिमानी, तोरे हूँ धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर दिवा। तो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, जिनके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार की पराकाष्ठा थी और अभिमान से बहुत ही अभिमानी थे, वह बात सुनकर बहुत ही हंसने लगे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह होना कठिन है। तो जो अभिमानी राजा थे वह अपने अंतःकरण में इस बार की बातें सोचते हैं, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। कुछ राजाओं का ऐसा विचार था कि हम अपना बल का प्रयोग अवश्य करेंगे, चाहे धनुष टूटे या न टूटे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब राजाओं ने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करके फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी से ब्याह ही कौन कर सकता है। और जनक जी का जो संकल्प है, जिस प्रकार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, इसी प्रकार जनक राजा भी प्रतापी राजा थे, उनका मान सम्मान था, मिथिला के नरेश थे और वह बिना संकल्प के, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर की रचना की और सीता जी को उसी वर को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, जो उस स्वयंवर में शिव जी के महान कठोर और कठिन और इतने विशाल धनुष को तोड़ पाए। एक बार कालहू किन होई, सिय हित समर जब कर होई, यह सुनी और महिब मुस्काने,
धर्मशील हरिभगत सयाने। यानी काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। और यह घमंड की बात सुनकर अनेक राजाओं ने इस प्रकार के, जिस प्रकार रावण था उसको अपार घमंड था, तो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने हुए मुस्कुराए, जो ज्ञानी थे, जो भगवान के स्वरूप को जानते थे। और विधि ने जो रचना रची है, गौरा ने जिनको आशीर्वाद दिया है, गौरा का अटल सौभाग्य का जो अटल सौभाग्य की कामना के साथ सीता को जो वर दिया है, उसकी वास्तविकता को, जो राजा धर्म की आस्था को जानते थे, जिनकी धर्म में आस्था थी, भगवान के असली भक्त थे और सयाने थे, जानबूझ यानी उनमें बड़प्पन था, वह सब जानते थे और वह उनकी घमंड और दंभ की बातें सुन करके अंतर मन में जो है मुस्कुराते हैं। भगवान को, यानी जो उन भगवान की वास्तविक आस्था और भगवान के बारे में वह पूर्ण उनको ज्ञान है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला में मानव जीवन किस प्रकार से चरितार्थ होता है। तो शीय विवाह वहीं राम गर्भ दूर करी नृपन के, तो दशरथ की रन बाकुरी जीत को सग संग्राम। यानी राम गर्भ दूर करी नृपन के, नृपों के जो राजा थे, जिनको घमंड था, अभिमान था, उनके गर्भ को दूर करके शीय विवाह वहीं राम, शीय का यानी सीता जी का विवाह रामचंद्र के साथ होगा, यह निश्चय है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। यह विधि की रचना के अनुसार भगवान ने जब ऊपर से ही यह रचना विधि ने बनाई है। संग्राम दशरथ की रण बाकुरी जीत को सके संग्राम, दशरथ की रण बाकुरी जीत को सके संग्राम। तो रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रथ में बांके, यानी जो पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है, कोई भी नहीं जीत सकता है। वह इस मानव जीवन में अवतीत होकर के अन्याय, अधर्म और सुंदर रचना को करने के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण की रचना के लिए भगवानों ने इस सृष्टि में अवतरण लेकर के त्रेता युग में जिस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, वह तुलसीदास जी का अतुलनीय प्रयास है। तो व्यर्थ मरऊँ जनि गाल बजाई, मन मोदकी की भोग बधाई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानू जी। यानी गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, कोई परेशान मत हो, तुम्हारा जो घमंड है वह बेकार ही चला जाएगा, उसका कोई सार नहीं रहेगा, वह अस्तित्वहीन रहेगा। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। अगर तुम खाली परिहास करते हो और अकारण ही बिना सोचे समझे अगर किसी चीज़ की कामना करते हो, तो हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, जो इस संसार की, इस दिव्य संसार की जो है जगत जननी है। और इसी स्वरूप में उनका धरती से जब अवतरण हुआ है, तो उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो, किसी प्रकार की कामना से भूल जाओ। और यह रामचंद्र जी की जो लीला है, परमात्मा का जो अवतरण हुआ है, उसी लीला के परिणाम स्वरूप मनसा वाचा कर्मणा से अपने बल के आधिक्य को सोच करके किसी प्रकार के भी इस प्रकार के कामनाओं से अपने को रहित समझो, और विधि की रचना को कोई नहीं टाल सकता है। जगत पिता रघुपति बिचारी, और रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर ने विचार कर इस संसार में अवतीत किया है। भरी लोचन छवि लेहु निहारी, और नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाली समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। जो भगवान शिव हमेशा उनके भक्त रहे हैं। शिव ने अनेक बार भगवान राम की शिव बिरंच मोही भक्त न भावा, भगवान राम से ने कहा जो शिव से अलग रहते हैं वो मेरे भक्त नहीं कहलाते। तो जो सच्चिदानंद घन भगवान रघुनाथ हैं, वह सुंदर सुखद सकल गुण राशि, सुंदर हैं, सुखदायी हैं,
और इस संसार की सारे संसार के गुणों की राशि है। ये दो बंधु शंभुरवासी, और शिव जी भी इन्हें सदा अपने हृदय में विचारते हैं और विराजते हैं, छिपाए रखते हैं और तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। तब राजाओं को जिस प्रकार से अनेक ज्ञानी मुनियों ने समझाया बुझाया, भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलो निरखी मरहूँ कत ढाई, करहूँ जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। तो समीप आए हुए जो भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने का दुस्सा यानी दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। जिस प्रकार यानी चकोर जो है चंद्रमा की छवि को देख कर के पानी यानी मरुस्थल मृग मरीचिका जो है वो मरुस्थल में बालू को पानी समर्पण करता है। इस प्रकार भगवान साक्षात स्वरूप भगवान को आप जो है आपको भ्रम हो गया है, भ्रम जाल में तुम फंस गए हो। और फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे करो जाए जो कहूँ जो ही भावा, जिसको जो अच्छा लगे वो अपने 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 बल का प्रयोग कर सकता है। और हम तो आज जन्म फल पावा, भगवान की अगर हमको साक्षात दर्शन हो गए हैं, जनक नगरी में आकर के राजा दशरथ के द्वारा स्वयंवर की रचना करने पर भगवान का साक्षात दर्शन श्री राम जी के दर्शन करके आज हम धन्य हो गए हैं। लेने में फल जो हमको यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की अभिलाषा जो हमको थी, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हुई भगवान के साक्षात दर्शन में। जीवन और जन्म को सफल यानी आज हमारा जीवन आज जन्म मरण के बंधनों से दूर गए और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा कहकर ऐसा विचार कर ऐसा मंथन कर, जो अच्छे राजा थे जो ज्ञानी थे जो प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है दोस्तों, देवता लोग भी आकाश से जो है विमानों पर चढ़ कर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बचा रहे। तो जान सुअवसर शीर तब पठे जनक बोला। तब ऐसे सुंदर अवसर को देख करके सुन करके विचार करके राजा जनक ने जानकी जी को वहाँ पर बुलाया। चतुर सखी सुंदर सकलो सादर चली लवाई। तब जो चतुर सखियाँ थी जो पुष्प वाटिका में भगवान राम के सौंदर्य को देखी हुई थी, दोनों आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया था। गौरा माता की पूजा करने के बाद गौरा माता ने जो उनको वरदान दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप सीता मैया जो है वह स्वयंवर में विराजती है। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। तो रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय के सौंदर्य को देख करके स्वयंवर में विराजित जनक की जगत यानी जनक नंदिनी जिस प्रकार से सुशोभित है, उस शोभा का वर्णन करने में तुलसीदास भी असमर्थ है। उनके लिए जगत जननी का रूप गुण खानी, उनके लिए मुझे काव्य की इस उपमाएँ तुच्छ जो मैं रचना कर रहा हूँ, जो मैं आशय निकाल रहा हूँ, जो भाव मैंने व्यक्त किए वो मेरे लिए तुच्छ हैं। वह उनके लिए यानी उनको इससे भी बढ़कर कई गुना बढ़कर उनका साकार स्वरूप है। उपमा सकल मोहि लघु लागी, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुग्रह करने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत में ली गई हैं और उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी की जो अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए जो उनके नख से लेकर चोटी तक का जो अपार साकार स्वरूप है, अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उसका अपमान करना और अपने को भाषास्पद बनाना, यह जो है हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। सीय वर्णयते उपमा दी। तो सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएंगे, कौन शोकागी कहलाएंगे। कुकवि कहाय अजऊ कोलेई
और अगर कुकवि कहते हैं तो इसका अपयश कौन भोगेगा? जो पट तरी अशीय समसिया, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होता है। और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं कर सकता है जो किसी भी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना करने में समर्थवान किसी भी इस सृष्टि में द्वारा व्यापित जितनी भी स्त्री यहाँ इस जन्म में अवतरित हुई है, ये लोक और परलोक में जन्म हुई हैं, लेकिन सीता की जानकी जी जनक नंदिनी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, इस संसार में कहीं भी विराजित नहीं है जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। तो किसी से उनकी उपमा नहीं की जा सकती है। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतुनपति जानी, विष बारुणी बंधु प्रिय देही, करी रमा सम किम वैदेही। तो पृथ्वी में विराजित जितनी भी स्त्रियों की तो बात ही क्या है दोस्तों। देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए, अगर उनका वर्णन किया जाए हमारे शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, आध्यात्म में, यानी जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर माँ सीता के स्वरूप से है, तो उनमें सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारीटेश्वर के रूप में उनका आधाई अंग स्त्री का है। शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। अगर कामदेव की बात करते हैं, रति पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत ही यानी दुख में रहती है, बिना पति के वह सुख की अनुभूति नहीं कर पाती है, यानी भौतिक आस्थाओं से सुशोभित है। और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई उन लक्ष्मी समान जो जानकी जी को कहा भी कैसे जाए, यानी जानकी जी की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। जो छवि सुधा पयोनिधि हुई। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, जो विराट स्वरूप है, जिनके स्वरूप का वर्णन ऊपर तुलसीदास ने किया है, वे निकली थी खारे समुद्र से। और जिसको मथने के लिए भगवान को अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण करना पड़ा, विष्णु भगवान को कच्छप का रूप धारण करना पड़ा और रस्सी बनाई गई। तभी छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप पर कच्छप घोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निभारू। तो मथाने का कार्य तो कच्छप का रूप धारण करके रस्सी बनाई गई। महान विष यानी विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा और सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, तो उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब जो असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। तो हाँ, इसके विपरीत यदि कवि छवि रूपी अमृत, कवि की रचना के अनुसार छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, तो परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो यही विधि उपजय लक्ष्य स्वभाव सुंदरता सुखमूल। तो तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है दोस्तों। तदपि सकोच समेत कभी कहे सी समझो, यानी माँ जो सीता जानकी जनक नंदिनी है, वह धरती से पैदा हुई हैं
और धरती के स्वरूप में कितना बल है, कितना तेज है, कितना शौर्य है, कितना गंभीरता है, कितनी धीरता है, तो उनका स्वरूप का वर्णन किसी से करने में कभी भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो यही विधि उपजय लक्ष्य स्वभाव, इस प्रकार का संयोग होने से सब जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ और अपने को संकोची समझ करके सीता जी के समान कहेंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। यानी कभी भी उनके आगे कवियों की भी जो वास्तविकता है वो उनके कभी भी उसका वर्णन करने में असमर्थवान है। इसका सार रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, कहने का तात्पर्य जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा और सुंदरता भी प्राकृत और लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। भौतिक अपेक्षाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के स्वरूप का जो चित्रण कामदेव द्वारा किए गए हैं, अतः उस सुंदरता को मथाकर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृतिक ही, यानी वह वास्तविक नहीं हो सकती। अतः उसके साथ भी अगर जानकी जी की तुलना करना अगर कवि के लिए बड़े संकोच की बात है, कवि बड़ा संकोच करते हैं। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त जो सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। तो वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती है और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है कि भिन्न वस्तुओं के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं और स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, कामना नहीं है। अर्थात शक्ति और शक्तिमान से अभिन्न जो अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है, यही गूढ़ दार्शनिक तत्व जो है वह भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल अलंकार के द्वारा कहीं सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। तो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किसी भी दूसरी शक्ति से किया ही नहीं जा सकता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है रामचरितमानस में, क्योंकि सीता जी की अलौकिक शोभा और से जब राम और सीता की अपार और विराट स्वरूप और सौंदर्य को देख करके सभी राजा आश्चर्य में पड़ते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं और सब में आस्था के भावों का साकारता प्रकट होती है। तो वह पत्नी के रूप में सीता को स्वीकारना उनके यानी वह देवी शक्ति को प्राप्त करने में सबने अपनी असमर्थता व्यक्त की। जो अभिमानी थे, दम्भ थे, अहंकार थे, जो अपना बल का प्रयोग करने वाले थे, वो भी निस्सार हो गए, तेजहीन हो गए, बलहीन हो गए। तो चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि। तब सीता जी के इस प्रकार के स्वरूप को देखकर तो सयानी जो सखियाँ थी, जो ज्ञान जानती थी और जिनको हर चीज़ का ज्ञान था और जिनको हर चीज़ का अनुभव था, और वही सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी के गीत गाती हुई चली गई। और सीता जी के नवल शरीर पर जो छवि उनकी प्रकट हुई, सुंदर साड़ी जो उनकी
जो वस्त्र, जो सुंदर सी साड़ी उन्होंने सुशोभित उनके शरीर पर वस्त्र आभूषणों की शोभा का वर्णन तुलसीदास ने किया है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो भूषण सकल सुधि सुहाए, अंग अंग रुचि सखिर मनाई, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहि नर नारी। तो सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं। जहाँ जिस अंग पर जो आभूषण को सीता जी ने की स्वरूप में लगाया हुआ है और सुशोभित किया हुआ है, उसका स्वरूप ही कुछ निराला लग रहा है। अंग अंग रुचि सखी ने, प्रत्येक अंग पर सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। तो रंग भूमि जय शिव पगधारी, जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, जब धनुष यज्ञ के स्थान पर वो आई, तब उनका दिव्य रूप देखकर, उनके साक्षात स्वरूप को देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते हैं और अपार ज्ञान की पराकाष्ठा का उदय हो जाता है। हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पान सरोज सोई जयमाला, और चट चितहि सकल ग्वाला। तो देवताओं ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर जब भगवान राम और सीता जी के स्वयंवर में विराजित ऐसे निराले और अद्भुत स्वरूप को देखा, तो सब ओर से अनेक प्रकार की बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, पुष्पों की बरसात होती है, अप्सराएं अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न गाने और गाना गाती हैं और सुंदर सा वातावरण चारों ओर सुशोभित होता है। सीता जी के कर कमल में जयमाला ऐसे सुशोभित है, सब राजा चकित होकर के, आश्चर्य होकर अचानक उनकी ओर देखते हैं, निहारते हैं और उस रहस्य का जब वर्णन तुलसीदास जी करते हैं तो सभी देवता और राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिय चकित राम ही चाह। तो सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगती है, निहारती हैं। माँ गौरा द्वारा मिला हुआ जो वरदान है और नारद जी द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार उनके अंतःकरण में वही भाव विराजित होते हैं। भई मोह बस अवर नर नाया, तब सब राजा लोग मोह के वश में हो जाते हैं। और मुनि समीप देखे दो भाई, सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, उनके स्वरूप को देखा, उनके आभा मंडल को देखा, तो उनके नेत्र लगे ललक लोचन निधि पाई। ऐसा लगता है कि उनके नेत्र अपना खजाना पा गए हो। जैसे निर्धन व्यक्ति को एकाएक, जो धनहीन होता है उसको एकाएक खजाना मिल जाता है, उस खजाने को मिलने के बाद उसको अपार हर्ष और जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। ऐसा ही भाव उन सभी लोगों के अंतःकरण में भगवान के दर्शन करने से उनके नेत्र जो हैं साक्षात रूप में भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और वह लालायित हो जाते हैं, ललचा जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मुनि समीप देखे दो भाई, जब विश्वामित्र मुनि के सामने दोनों भाइयों को विराजते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, तो जा लगे स्थिर हो गए और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ कहने को सामर्थ्य उनकी नहीं रही। तो भगवान की वास्तविक पराकाष्ठा और स्वयंवर के सौंदर्य का जो वर्णन है भगवान के स्वरूप और सीता जानकी जी के, तो गौरा माता जी का जो आशीर्वाद है और भगवान शिव की जो अनुकंपा है, गुरुजन लाज समाज बड़ो देख सी सब जान। गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सौजा जाती हैं, संकोच करती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो लाग विलोकन सखिन तनो रघुबर ही कर, तो वे श्री राम जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी, निहारती हैं और देखती हैं कि भगवान रामचंद्र की
एक तरफ से वह बोल कुछ नहीं सकती हैं, क्योंकि संस्कारों की मर्यादा की सीमा से बाहर जाना उनके स्वरूप में नहीं है। तो राम रूप और उसी छवि देखे नर नारायण परिजन में से श्री राम जी के रूप और सीता जी की अपार शोभा को देखकर स्त्री हैं, पुरुष हैं, पलक मारना यानी एकटक नज़र से उनके स्वरूप को देख रहे हैं। सोच ही सकल कहूँ सक जाही, और सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी उन्हें मन में सोचते हैं, विचारते हैं, पर कहते हुए सक जाते हैं, संकोच करते हैं। विधि सन विनय करहि मन माही, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं। और हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमार यश देश आई, बिनु विचार पनो तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। तब सभी लोग आराधना करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे विधाता, हर विधि बेग जनक जड़ताई, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए। जनक ने जहाँ राम और सीता जी का विवाह स्वयंवर होना, वही उन दोनों की ही जोड़ी सामर्थ्यवान है। वही इस सांसारिकता को परिपूर्ण करने में मानव चेतना को जगाने के लिए समर्थवान है। लेकिन जनक जी ने अपनी मूर्खतावश, अपनी मूर्खतावश, अपना अज्ञानवश इस प्रकार का संकल्प लिया है। तो उनके संकल्प को, जो जनक जी ने जो संकल्प लिया है, उसको परिपूर्ण कीजिए। यही भाव सबके अंतःकरण में विराजमान हुए हैं। और मति हमार ऐसी देव सुहाई, और हमारी ऐसी ही सुंदर जो बुद्धि उन्हें दीजिए। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, और जिसकी बिना ही विचारे किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र से करते हैं, यानी प्रण को त्याग दें और बिना किसी मान मर्यादा के किसी भी स्वरूप से जब सीता और रामचंद्र जी का विवाह कर दें, तो जनक की यह मूर्खता है या उनकी यानी हरू विधि बेग जनक की जो जड़ता है। तुलसीदास ने कहा कि इस प्रकार का जो संकल्प जनक जी ने लिया है, वह जो है उनकी मूर्खता का विषय है। क्योंकि राम और सीता के अलावा और कोई भी सीता जी को ग्रहण नहीं कर सकता है। जिसमें बिना ही, यानी राजा को बिना ही भगवान को विधि की इस प्रकार की रचना है कि राजा ने अगर ये प्रण नहीं लिया होता तो सीता जी का विवाह रामचंद्र जी होता। उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचार उमड़ रहे। तो जगु भल करहि भाव सब काहू, हटरी ने अंतहु उरुलाहू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। ऐसी लालसा मगन सब लोगों, परुषावरो जानकी जो। तो हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा, और सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योगी वर तो यह सांवला ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। भगवान राम ही उनके लिए सामर्थ्यवान हैं। यही वरदान माँ गौरा ने सीता जी को पूर्ण आस्था, निष्ठा और उनकी पूजा अर्चना, उनकी भक्ति भावों से पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान बना करके, भगवान के अलावा और कोई नहीं है, यह अटल सुहाग ही इस सृष्टि को समर्थवान बना सकता है। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब राजा जनक ने बंदी जनों को, भाटों को, सबको बुलाया और बिरदावली कहत चले आए। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। जो उनकी वंश की मर्यादा थी, मिथिला की जो मर्यादा थी, उसको गाते हुए राजा ने कहा, कह न पुजाए कहूँ पर न मुकोरा, कि जाकर मेरा प्रण सबको कहो, पूरे नगर में ऐसा ढिढोरा पिटवाओ कि मैंने जो मनसा वाचा वर्णा से जो कहा है। और भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद न था, अपार आनंद की अनुभूति हुई। और राजा का जो संकल्प था, जो विचार था, वो पूरे नगर में सुनाया। बोले बंदी वचन बरौ, सुनौ सकल महीपाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा
कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम सब जो है अपनी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल प्रण कहते हैं। जनक जी ने क्या प्रण किया है, उस प्रण को हम कहते हैं। उसको मंथन करके विचार करके अपने मनसा वाचा करुणा से उसको पूर्ण निष्ठा के साथ सुनो। नभ भुजबल विदु शिव धनु राहु, गरहु कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। तो राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। गौ यानी गरुड़ कठोर विदित सब काहू, और रावण वाहन महाभट भारी, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है, अवगत है, सब जानते हैं। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ के यानी गौ से और चुपके से चलते बने, उनको भी किसी प्रकार का यानी बाणासुर और बड़े भारी योद्धा रावण जैसे वहाँ से चुपचाप निकल गए। रावण के लिए आकाशवाणी भी, उस आकाशवाणी के परिणामस्वरूप रावण को जाना पड़ा। बाणासुर तो धनुष को कोई भी राजा छू तक नहीं पाया, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक भी किसी भी की हिम्मत नहीं हुई। रावण बाण महाभटवारी, देख सरासन गवे सिधारी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आश्वई थोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हट दी। तो उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो धनुष यज्ञ किया गया है, रंग भूमि में सीता, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अनेकों राजा और प्रजा वहाँ पर विद्यमान है। और जो राज समाज में जो भी तोड़ेगा, जनक का इस प्रकार, जनक राजा का इस प्रकार का प्रण है, तीनों लोकों में वह विजय के साथ ही उसकी जानकी के बिना किसी भी विचार से हरपूर्ण वर्ण करेगा, बिना किसी विचार मंथन के, चाहे वह किसी प्रकार का भी हो। जो धनुष इस अपार, इस महान, इस बलिष्ठ कठोर धनुष को तोड़ेगा, उसी का वर्ण सीता जी के साथ होगा। भाटों के द्वारा इस प्रकार की घोषणा पूरी जनक नगरी में होने हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सुनिपन सकल भूप अभिलाषी, भटमानी अतिशय मन मांगी। तो प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, लालच आ गया सबको। और जो भटमानी अतिमय मन राखे, जो वीरता के अभिमानी थे, जिनको दंभ था, अपार घमंड था, तो वे मन में बहुत ही यानी तमतमाए हुए हैं। उनको एक प्रकार से क्रोध है और उनको अपने बल का घमंड है। परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर कसकर पूर्ण निष्ठा के साथ बलशाली अपने तेज का प्रभाव लाते हुए अकुला कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर सब आतुर हो गए। और जनक राजा के द्वारा जो संकल्प किया गया था और नगर में जिसका भाटू ने जो है नगर में जो संदेश पहुंचाया, तमै की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बनु बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाए। तो वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर और उसे पकड़ते हैं और करोड़ों भालों से अपने अपना जोर लगाते हैं, अपना बल का प्रयोग करते हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाए। तो वह उठता ही नहीं है, कोई उसको छूने में भी समर्थवान नहीं है। अनेक राजा अनेक बल लगाते हैं, अपना अपना शौर्य लगाते हैं, अपना अपना प्रताप लगाते हैं। जो उनके अंतःकरण में जो शक्ति थी, निराधार शक्ति थी, लेकिन भगवान रामचंद्र के सामने, सच्चिदानंद घन रघुनाथ जी के स्वरूप के सामने वह बल जो है सब बलहीन हो जाते हैं और चाप समीप महीप न जाही।
जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास नहीं जाते, तो वह खुद ही विवेक, ज्ञान और बुद्धि का जब मिलन होता है तब विवेक लंबे समय तक और आगे पीछे देख करके भगवान की आस्था में पूर्ण रूप से डूब करके जो भक्ति के भावों का संचार होता है, वही मानव जीवन में भक्ति ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है। तमय की धरन धनु मूढ़ न पाओ, उठई चलई लजाई। तो वे मूर्ख राजा जो हैं, जिनको भगवान रामचंद्र के वास्तविक रहस्य का पता नहीं है, परमात्मा की लीलाओं के बारे में जो अज्ञान है, जिनको जान नहीं है, जिनको ज्ञात नहीं है, तो वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ने की अपेक्षा करते हैं और मनोपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गौराय। परंतु जब वह किसी प्रकार से भी उसको छूने में भी वह स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप वह लज्जित हो जाते हैं। उनको अपने ऊपर एक प्रकार का बलहीनता का ये भाव प्रकट होते हैं और ऐसा लगता है मनोपाय भट बाहुबलम, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। जैसे जैसे महान योद्धा आते हैं वैसे वैसे शिव जी के धनुष का स्वरूप बदल जाता है। भगवान रामचंद्र की लीला का यह सब रहस्य है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान राम का न आदि है न अंत है। सिया राम मई सब जग जानी करुण प्रणाम जोड़ गुण, तुम कपाल जा पर अनुकूला ताहिन व्यापर द्विविध भूला, ताको प्रभु को अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खल। तो भगवान तुलसीदास ने भगवान के परमात्मा के वास्तविक रहस्य का वर्णन किया है। राजाओं के अनेक प्रयास करने पर भी जब धनुष नहीं टूटता है, तब राजा जनक जो है अपने अज्ञान वश जो उन्होंने संकल्प किया उस संकल्प के लिए पछताते हैं। तब अंततो गत्वा आगे की रचना दोस्तों कल के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस में का जितना हम अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति भावों भगवान की आस्था में, उनके स्वरूप में, उनकी साकारता में कितना दिव्य शक्ति है, इसका वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। वही शिव जी का धनुष भगवान राम कैसे तोड़ते हैं वह आगे के प्रसंग में। आज के प्रसंग से दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि वास्तविक बल का ज्ञान तब होता है जब कोई हमारे सामने कोई शक्ति विराजित होती है, उस शक्ति को हम परास्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। भगवान रामचंद्र के आगे कोई भी शक्ति साकार रूप में अवतीत नहीं हुई और जनक जी द्वारा किए गए प्रण और निष्ठा और माँ गौरा के आशीर्वाद और सीता माता जानकी के द्वारा की गई जो प्रार्थना है, भगवान शिव की जो अनुकंपा है, उसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ये उस धनुष को तोड़ने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। यह विधि की रचना है। इसलिए कहा है रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाय पर बंदाई, बिनु यानी ताको प्रभु कछु अगम नहीं जा पर अनुकूल, तब व्रता बढ़वा नहीं जा सके खल। भगवान के स्वरूप का अगर हम जिस प्रकार तुलसीदास ने अतुलनीय वर्णन किया है और अनेकों राजा परास्त हो जाते हैं, जो ज्ञानी लोग थे वो भगवान के साकार स्वरूप को देखते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आज के प्रसंग को की तीसरी करते हुए कल के प्रसंग के लिए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।